आप देख रहे हैं शार्प बुद्धि। आजकल हर किसी की बुद्धि को शार्प होना काफी जरूरी है। इसलिए जरूरी है क्योंकि हम काफी चीजों का अधूरा ज्ञान लेकर घूम रहे हैं और हमें चाहिए कि हम उसे विस्तार से समझें। तो इस चैनल के माध्यम से, शार्प बुद्धि के माध्यम से हम आप तक हर चीज को डिटेल में अच्छे से समझाएंगे और किसी तरह की भी नॉलेज हो सकती है जो आपके लिए जरूरी हो। तो आज का टॉपिक है डिप्रेशन क्या है। यह हाल ही का मुद्दा है, तो इस पर बात करना जरूरी है क्योंकि ये बीमारी हमें गंभीरता से लेनी होगी। सबसे पहले इसे बीमारी मानना होगा। ये कोई छोटा मोटा तनाव नहीं है। बात करते हैं कि डिप्रेशन क्या है, फिर बताएंगे कि इसके लक्षण क्या है और अगर आपको इसके लक्षण पता चल जाते हैं तो इससे बाहर कैसे निकला जाए, कैसे बचा जाए, क्योंकि ये जानलेवा हो सकता है। तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए, ये आपके लिए जरूरी होने वाली है। पहला सवाल, डिप्रेशन क्या है। तो काफी लोग अलग अलग परिभाषा इसकी बनाकर बैठे हैं, लेकिन डिप्रेशन इन सभी चीजों से परे है। एक ऐसा दीमक है जो आपके दिमाग में घुसकर सब खोखला कर देता है। पॉजिटिव बातें, पॉजिटिव थिंकिंग सब खत्म कर देता है और आप नेगेटिव सोचने लगते हो। कई लोग इसे छोटा मोटा तनाव कहकर इस चीज को इग्नोर करते हैं। कई बार आपको पता है कि हाँ, आपके दोस्त, आपके भाई, आपके रिलेटिव कोई डिप्रेशन में है, लेकिन आप पता ही नहीं कर पाते कि उसको डिप्रेशन है। आप सोचते हो कि इसको कोई छोटा मोटा तनाव है, किसी एक चीज को लेकर ये टेंस है, कुछ देर बाद नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन डिप्रेशन कोई छोटा मोटा तनाव नहीं है। ये धीरे धीरे विकसित होता है, धीरे धीरे बढ़ने लगता है। इसे पहचानना जरूरी है। काफी लोग उदासी को और डिप्रेशन को कंपेयर कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं। अब उदासी को समझिए। देखो, आज के टाइम पे हर दूसरा आदमी किसी ना किसी चीज को लेकर उदास हो जाता है, सैड हो जाता है। काफी प्रॉब्लम्स है लाइफ में, तो कई बार ऐसा मोड़ आता है कि आप उस चीज को लेकर टेंस हो जाते हो, चुपचाप बैठ जाते हो, उदास हो जाते हो। लेकिन एकाएक कुछ ही देर बाद, कुछ टाइम बाद आप रिलैक्स हो जाते हो, सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। तो ये उदासी है, ये डिप्रेशन नहीं है। जो थी चली गई। लेकिन वही उदासी एक दिन, 2 दिन नहीं, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता से ज्यादा अगर रुक जाए, रोज आप किसी न किसी चीज को लेकर परेशान होने लगो, ये डिप्रेशन है। बताया था मैंने कि ये धीरे धीरे बढ़ने लगता है। इसे समझना जरूरी है। ये एक ऐसा डिसऑर्डर है कि यह आपके मूड को कंट्रोल करता है, आपको सोचने पर मजबूर कर देता है कि आप शून्य हैं। तो ये तो था कि डिप्रेशन क्या है। अब इसके लक्षण आप कैसे पहचानोगे। तो दोस्तों, कई बार क्या होता है कि जिसको डिप्रेशन होता है वो इन चीजों को शेयर नहीं करता है। ज्यादातर शेयर नहीं करते हैं, नहीं बताना चाहते, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर मैं इस चीज को शेयर करूंगा तो काफी लोग ये समझेंगे कि रोतड़ू है, हर चीज पर रोता है, हर एक बात को लेकर आता है, उस पर परेशान हो जाता है, फिर उसी को बताने लगता है कि मैं परेशान हूं यार, मैं क्या करूं क्या करूं। तो उस चीज को गंभीरता से नहीं लेते। फिर वो सोचने लगता है कि किसी को बताने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि कोई सुनता ही नहीं है। उन्हें लगता है कि यार छोटी मोटी प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व कर लेगा। लेकिन उसे पता है कि वो अंदर ही अंदर क्या फील कर रहा है, पर आपको उससे बात करनी होगी। अगर आपको लगने लगे कि कोई दूर दूर रह रहा है, अकेले रहने लगा है, हर छोटी छोटी चीज पे थोड़ा सा गुस्सा कर देता है और किसी से घुलता मिलता नहीं है। कई बार क्या होता है कि दोस्तों से जो पहले जैसा भाव था, जो अपनापन था, वो खत्म कर देता है और वो अकेला रहने लगता है। उसका फ्रेंड सर्किल छोटा छोटा छोटा, इतना छोटा हो जाता है कि वो ना तो किसी का फोन रिसीव करता है, ना किसी से ज्यादा बात करता है। उसे लगता है कि शायद उसे कोई नहीं समझता। नेगेटिव थिंकिंग इतनी ज्यादा आने लग जाती है, उसे लगता है कि इस समाज और इस सोसाइटी के वो लायक ही नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि उसको एकाएक ये सब चीजें होने लगती हैं। उसके साथ बीतता है कुछ ऐसा, सिर्फ एक नहीं, 2, 3, 4 ऐसी 10-15 चीजें उसके साथ हो जाती हैं। तो उसे लगने लगता है कि शायद वो इस सोसाइटी के लायक नहीं है। वो खुद को कसूरवार मानने लगता है। उसे लगता है कि मैं ही गलत हूं,
सोसाइटी उसे नीचा दिखाने लगती है, उसे दिखाती है कि तू ठीक नहीं है, तू सही नहीं कर रहा। चाहे वो कितना ही अच्छा काम करे, उसको डिमोटिवेट किया जाने लगता है। तो जब एक चीज, दो चीज, तीन चीज, ऐसे 10-15 चीजें उसके साथ हो जाती है तो काफी डिमोटिवेट हो जाता है, परेशान हो जाता है। उसे लगता है कि ज्यादा लोगों से बात करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इस समाज में उसे समझने वाला ही नहीं है कोई। क्योंकि सबसे पहली बात कि डिप्रेशन को बीमारी ही नहीं मानते। तो आपके आसपास कोई ऐसा हो जो खुद को आपसे अलग कर ले, कुछ पूछने पर बताए ना, तो उससे बात करो, उससे फोन करो। वो एकदम से तो आपको हर चीज नहीं बताएगा, लेकिन कुछ अलग टॉपिक पर बात करोगे, धीरे धीरे आप अगर उससे कहोगे कि यार मैं थोड़ा ऐसा है, मैं इसी चीज को लेकर परेशान हूं, तो वो अपनी परेशानी अपने आप आपको बताने लगेगा। तो आप उससे बात करो, समझो, सॉल्यूशन बताओ। नहीं तो वो एक ही कमरे में बंद 4 दीवारी के अंदर खुद को इतना परेशान समझने लगेगा कि वो गलत कदम उठा सकता है। फिर इसका जिम्मेदार सिर्फ वो नहीं, आप सब भी हो। अब आपको लक्षण के बारे में और डिटेल में बताता हूं। हमेशा उदास व चिंतित महसूस करना, मन में निराशावादी विचारों का संचार, खुद को दोषी मानना, असहाय महसूस करना, मनपसंद चीजों को भी करने में मन ना लगना, एकाग्रता में कमी और निर्णय लेने में परेशानी, बहुत अधिक व बहुत कम सोना, मतलब कभी कभी तो आप बहुत ज्यादा सो रहे हो और कभी कभी पूरी रात जगना, आपको नींद ही नहीं आना, भूख में परिवर्तन, वजन का बढ़ना व कम होना, बेचैनी और चिड़चिड़ाहट महसूस होना, मन में अक्सर आत्महत्या या मरने का विचार आना, सोशल लाइफ से दूर हो जाना, परिवार व दोस्तों से दूरी बनाना, शराब और नशीली दवाओं का अत्यधिक सेवन। तो दोस्तों ये कुछ लक्षण हैं, जरूरी नहीं कि ये सभी लक्षण आप में हो तभी आप हो। इनमें से अगर कुछ लक्षण भी हैं तो आप डिप्रेशन के शिकार हो। काफी लोग शराब नहीं पीते हैं लेकिन वो डिप्रेशन के शिकार होते हैं। जिस तरह से जो नॉर्मल आदमी होता है वो टाइम से खाना खाता है, नाश्ता करता है, कई बार इधर उधर हो जाता है, लेकिन फिर भी वो 1-2 दिन में वापस से रूटीन बन जाता है उसका। लेकिन जो डिप्रेशन में आने लगता है उसका खाने का कोई रूटीन ही नहीं होता है। कभी कभी वो बिल्कुल नहीं खाता, पूरे दिन भूखा रहेगा, कभी खा रहा है तो ज्यादा खा रहा है। ये बहुत बड़ी चीज है, इसको ध्यान में रखना कि कभी कभी वो बिल्कुल नहीं खा रहा है और कभी कभी ज्यादा खाने लगता है। ये कोई हंसने वाली बात नहीं है। कभी कभी उसे ज्यादा भूख लग रही है और कभी कभी बिल्कुल नहीं लग रही है, ये बीमारी है, ये लक्षण है उसके डिप्रेशन के। वो अपने ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा। आप कभी कभी देखोगे कि उसके बाल बिखरे हुए हैं और ना उसको अपनी शक्ल पे कोई मतलब है, बस वो अपने में लगा हुआ है, उसे किसी चीज से कोई मतलब नहीं रहता। तो ये भी नोटिस करना जरूरी है। इसके बचने के क्या उपाय हैं, उसको कैसे बाहर निकाल सकते हो, इसका यही सबसे बड़ा इलाज है कि पहले तो बताओ कि ये बीमारी है, उसे डॉक्टर की सलाह दो और उसके साथ समय बिताओ, उसकी बातें सुनो। अगर आपको लग रहा है, जब लगे कि वो आपको अपनी बातें बता रहा है तो पूरे ध्यान से उसकी बातें सुनो, उसको बीच में रोको मत। उसे फील कराओ कि आप उसके साथ हो, उसे फील कराओ कि तुम अकेले नहीं हो। उससे पॉजिटिव बातें करो कि तेरे में बहुत ज्यादा काबिलियत है, तू बहुत कुछ कर सकता है या बहुत कुछ कर सकती है। नेगेटिव थिंकिंग को निकालना बहुत जरूरी है। ये अपने आप नहीं आती है, ये समाज को और रिश्तेदारों में कभी भी पनप सकती है। इन सभी चीजों को देखकर उसे लगने लगता है कि अब शायद उसका यहां पर रहना सही नहीं। ये थॉट मत आने दो। आप उसे बचा सकते हो, ज्यादा से ज्यादा समय बिताओ, फोन पर बात करो। तो दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और सभी तक ये बात पहुंचाओ कि डिप्रेशन कोई मजाक नहीं है, ये एक बीमारी है, इसे बचा जा सकता है। आपको उस इंसान के साथ वक्त बिताना होगा, उसकी परेशानी सुननी होगी। बताया ना, ये एक ऐसा दीमक है जो दिमाग को खोखला कर देता है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अपने आसपास के लोगों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने परिवार में अगर कोई ऐसा दिखता है तो उससे बात करो। इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए शार्प बुद्धि।